नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन गति का ही एक प्रकार है। गति के कई प्रकार हैं, जैसे रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति। उसी में से एक गति है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। जैसे वस्तु एक रेखा में गमन करेगा तो क्या बोलेंगे, रेखीय गति है। वृत्त में एक सर्कल में ऐसे गति करेगा तो वृत्तीय गति बोलेंगे उसको। यदि किसी पॉइंट पर फिक्स होकर वह उस पॉइंट के परितः घूमे, यानी एक अक्ष के परितः घूमेगा, तो कहेंगे कि घूर्णन कर रहा है। आपको वृत्तीय गति और घूर्णन गति एक ही जैसा तो नहीं लग रहा है ना, ऐसा लगता भी है ना, लेकिन दोनों अलग है ना। जैसे मान ले कि ये ही वस्तु है, ठीक है, मान ले कि इस पथ पे ये ऐसे ऐसे चलेगा तो हम कहेंगे वृत्तीय। ऐसे समझिए ना, मेरे सर को मान लीजिए कि वृत्त है, हम यहाँ पे सर मेरा वृत्त मान लीजिए, और ये वस्तु ऐसे चले तो हम इसको बोलेंगे कि वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। लेकिन यही वस्तु यदि एक पॉइंट पर फिक्स हो जाए, जैसे इस यहाँ पर फिक्स हो जाए ऐसे, और इसके बाद ये ऐसे ऐसे घूमे, इसको क्या कहेंगे, घूर्णन कर रहा है ऐसे ऐसे, है ना, क्योंकि एक पॉइंट पे फिक्स हो गया और उसी पॉइंट के इर्द गिर्द वो घूम रहा है, उसके बंधन मानी एक अक्ष के परितः वह घूम रहा है। जैसे अगर एग्जाम्पल दें तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है तो किसका उदाहरण हो गया, वृत्तीय गति का। लेकिन जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो घूर्णन का उदाहरण है। जैसे ग्लोब धराइएगा जरा, देखिए ए है तो पृथ्वी है, हमको मान लीजिए अभी कुछ समय के लिए सूर्य, ठीक है, तो मैं हूँ सूर्य, ये पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ठीक है, चारों तरफ ऐसे घूमेगा तो ये करेगा, वृत्तीय गति हो गई है। जब सूर्य के चारों तरफ घूमेगा तो वृत्तीय गति हुई। लेकिन अपने अक्ष पर अभी घूम रहा है तो क्या है, वृत्तीय गति है कि घूर्णन, घूर्णन है ना। दिखने में लग रहा है वृत्तीय, ये है घूर्णन, एक अक्ष पर फिक्स हो गया ना, ये अपने अक्ष पर घूमता है तो कहते हैं घूर्णन। लेकिन जब एक वृत्ताकार पथ पे घूमेगा तो वृत्तीय गति बोलेंगे। और एग्जाम्पल ले सकते, जैसे बच्चा बचपन में तो लट्टू आप नचाए होंगे ना, ऐसे धागा में बांध के ऐसा फेंकते हैं तो जाके एक पॉइंट पर फिक्स होकर नचते रहता है, तो वह किसका गति है, कौन सा गति है, घूर्णन है। देखने में लगा कि वृत्तीय है, वृत्तीय नहीं है, घूर्णन, एक पॉइंट पर फिक्स हो जाता है। फिर ये चरखा चरखी मेला में देखे होंगे, जो बहुत बड़ा रहता है, वो भी क्या है, घूर्णन गति करता है, क्योंकि वो एक पॉइंट पर फिक्स रहता है, उस अक्ष के परितः चारों तरफ घूमता है। एक है दोलन गति। दोलन गति में क्या होता है, वस्तु एक बंधी रहती है और यहाँ पे मान ली कि वस्तु है, तो दोलन कैसे करेगा, ऐसे 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 घूमता है, उसको क्या कहते हैं, दोलन गति। जैसे झूला की जो गति होती है वो कैसे होती है, दोलन गति। या पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है, वो क्या है, दोलन गति। लेकिन हमें तो आज पढ़ना है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो एक ऐसा है, तो ए ना तो ऐसा है, ना ऐसा है, ना ऐसा है, ना ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसा है ना। ऐसे उठेगा आगे बढ़ेगा और यहाँ आके गिरेगा। मान ले कि यहाँ से आपने वस्तु को फेंकी, फेंकी तो फेंका तो वो हवा में उठा, हवा में उड़ता आगे की ओर बढ़ते 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 यहाँ पर आके गिर गया। तो यहाँ से आपने फेंकी वस्तु को और यहाँ आकर गिर गई, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एक हवा में गति यानी उड़ते उड़ते आकर यहाँ पे गिरेगा। अब देखिए, यहाँ से आपने वस्तु को फेंकी, ठीक है, वस्तु यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई और अंत में जाकर गिर गई। तो अब देखिए, तो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो वस्तु क्या सिर्फ ऊपर जा रही है कि आगे भी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ रही है, ऊपर बढ़ने के साथ साथ आगे भी बढ़ रही है। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, अभी वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, फेंके आपने, वस्तु यहाँ पर चल गई तो वाई में यहाँ पहुंच गया और एक्स में यहाँ पहुंच गया। वस्तु जब यहाँ आ गया तो एक्स वाई एक्सिस में यहाँ आ गया, एक्स एक्सिस में यहाँ आ गया। वस्तु यहाँ है तो वाई एक्सिस में यहाँ पहुंच गया, एक्स एक्सिस में यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस में भी गति हो रहा है और वाई एक्सिस में भी, इधर भी गति हो रहा है और इधर भी गति हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि प्रक्षेप गति 2D मोशन है, एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है और वाई में भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है, द्विविमीय गति है। 2D मोशन, पहला पॉइंट तो यही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, 2D मोशन है, पहला पॉइंट 2D मोशन है यानी द्विविमीय गति, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि रेखीय गति में क्या होता है, एक विमीय गति होता है, वस्तु मान लीजिए सीधी रेखा में चल रहा है,
तो सिर्फ एक एक्सिस में चल रहा है। तो एक विमीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति कैसी है, एक विमीय गति। या हम इस वस्तु को, इस मार्कर को ऊपर फेंके ऐसे, तो क्या है, एक विमीय कि द्विविमीय, एक विमीय है, सिर्फ ऊपर जा रहा है, ऊर्ध्वाधर जा रहा है ना। अगर द्विविमीय होता तो मेरे हाथ में नहीं गिरता, कहाँ चल जाता, आगे चल जाता है ना। एक विमीय गति हो रही है, यहाँ पे क्या है, दो विमीय है, ऊपर जा रहा है आगे भी जा रहा है, इसलिए जहां से फेंका गया वही नहीं गिर रहा है, वो आगे जाके गिर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, द्विविमीय गति। अब दो विमीय गति है तो हम कह सकते हैं कि ये समतल में गति है। जैसे बोर्ड है, ये क्या है, दो विमीय गति, दो विमीय, इसमें दो बीम है ना, एक्स एक्सिस भी है इस बोर्ड में और वाई एक्सिस भी है, यानी इसमें दो डायमेंशन है, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस भी। तो कोई भी प्लेन चीज रहता है तो उसमें दो डायमेंशन होता है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस भी रहता है। तो 2D मोशन समतल में ही गति होती है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एक समतल में गति है, समतल में गति है, समतल में गति है। अब यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही गति करेगा, ठीक है। जैसे आपने फेंका, ऊपर वस्तु जा रहा है तो नीचे गुरुत्वाकर्षण उसको खींचेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति है। अब देखिए, जैसे हम इस मार्कर को फेंके, ठीक है, यहां से फेंके, ऐसे फेंक दिया मैंने, ठीक है, तो जाकर मार्कर आगे गिर जाएगा, गिरेगा ना। तो अब बात है, यहां से हमने फेंके और मार्कर जाकर वहां गिर रहा है, तो क्या इसमें कोई इंजन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। कोई ईंधन कोई है इसमें, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG कुछ भी है, कुछ भी नहीं। फिर भी ये यहां से वहां चल गया, क्यों, गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति करते हुए। अब बंदी, तो इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे जब फेंकेंगे। तो एक प्लेन उड़ी, मानी किसी स्थान से प्लेन टेक ऑफ किया, वहां से उड़ान भरी और कहीं जाकर दूसरे जगह लैंड किया। जैसे ऐसा समझे कि बिहार में पटना से वह उड़ान भरी और दिल्ली में जाकर वह लैंड किया, तो क्या हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोले, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वह जो प्लेन उड़ान भरी वह सिर्फ उड़ता हुआ जो गया, वह सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के अधीन नहीं गया, उसके अंदर एक विशेष प्रकार का इंजन लगा हुआ है, उसमें ईंधन की खपत हो रही है, वो अपनी ताकत से उड़ कर जा रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण के अधीन सिर्फ उसकी गति नहीं है, लेकिन हम इस पे मार्कर को फेंक रहे हैं तो ये सिर्फ जो गति कर रहा है गुरुत्वाकर्षण के अधीन कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। जबकि प्लेन उड़ के जा रहा है उसे हम नहीं बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति होना जरूरी है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आपको अगर दें, एक कैरम बोर्ड खेले, कैरम बोर्ड खेले नहीं है तो जानते तो होंगे ना। अब देखते हैं, तो कैरम बोर्ड है, ठीक है। अब देखिए, ये समतल है, ऐसा ही कैरम बोर्ड होता है, थोड़ा सा और चौड़ा होता है, चलिए समझ लीजिए। एक यहाँ होल होता है, एक यहाँ होल, एक यहाँ होल होता है। और क्या होता है, आप मान लीजिए यहाँ पे है, आपने स्ट्राइक वाला गोटी लिया, ठीक है, ये आपकी गोटी हाथ में है, यहाँ पे आपने इस गोटी को ऐसे मारा, ये गोटी आगे गई और गोटी से टकराई, उस गोटी को आगे भेज दिया, और यही जो गोटी आप मारे ये ऐसे आकर ऐसे चल गया। तो एक्स एक्सिस में भी गति कर लिया, वाई एक्सिस में भी कर लिया, यानी 2D मोशन हो गया। समतल में भी गति है, क्योंकि कैरम बोर्ड समतल में समतल होता है, तो समतल है तो 2D में भी मोशन हो गया, समतल हो गया। तो क्या हम इसको बोल दें कि प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि 1 और 2 तो फॉलो हो रहा है, 3 नहीं हो रहा, क्योंकि वह ऐसे रगड़ा कर गया है, हवा में उठकर नहीं गया। यदि हवा में उठकर जाता तभी वहां पे गुरुत्वाकर्षण काम करता है, वो तो रगड़ा कर गया है तो वहां तो गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस में गुरुत्वाकर्षण कभी काम ही नहीं करता है, जब भी काम करता है वाई एक्सिस में काम करता है गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर सकते हैं। तो 2D मोशन होना जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो, हाँ 2D मोशन के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति होगा तो हम बोलेंगे कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अन्यथा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो बेग था, जिस बेग से आप वस्तु को फेंके थे, ठीक है, मान लें कि यू बेग था, तो यू बेग जो था वो 2 डायरेक्शन में बट रहा था, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में बट रहा है ना। इधर भी गति हो रहा था
और ऊपर भी वस्तु जा रही थी, इसलिए हम कह रहे थे कि 2D डायमेंशन है। तो जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में वस्तु उड़ता है, मतलब जाता है, इससे फेंकेंगे मार्कर को, तो इसकी गति जो होता है ना, दो घटक में बढ़ जाता है, एक एक्स एक्सिस में बढ़ जाता है, एक वाई एक्सिस में बढ़ जाता है। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। तो अब इसके हम दो घटक में बात करें, एक्स एक्सिस के घटक यानी एक्स एक्सिस में जो गति उस पर बात करेंगे, और वाई एक्सिस में गति उस पर बात करेंगे। अब उससे हम समझते हैं, ठीक है। पर याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है और यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है, इतना तो आपको याद रखना होगा। अब हमें समझना था दोनों घटक को, वो समझते हैं। आप मान लें कि यहाँ पे खड़े हैं समतल में, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, इस समतल में आप खड़े हैं, यहाँ पे एक पृथ्वी के सतह पर आप खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हैं खड़े, समझिए कि ये आप हैं, आपका ये मुंह, आपका दो आंख है ना, ये आपका दो हाथ, और यहाँ से आपने फुटबॉल खेली, इस फुटबॉल को आपने मारा, ठीक है, फुटबॉल खिलाते हैं आपको। तो आपने फुटबॉल उधर से आई, इधर से फुटबॉल आया, आपने उसको किक किया, जैसे आया वैसे माने कि मारा। तो आप जैसे ही मारेंगे तो फुटबॉल क्या होगा, हवा में उठेगा, हवा में उठते 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 आके जाके यहाँ पे गिरेगा, आगे गिरेगा। तो आपने फुटबॉल को जैसे ही किक किया तो क्या हुआ, हवा में उठा वस्तु, फुटबॉल जो है यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ ऐसे ऐसे आते 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 वो एक बार फिर पृथ्वी के सतह पर वापस गिर जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है। तो आप जब मारे होंगे, जैसे किक किए होंगे, तो एक बेग इसको मिला होगा, ठीक है, वो बेग हम मान ले यू बेग मिला, ठीक है। एंगल भी कुछ बना होगा पृथ्वी की सतह के साथ, जैसे आपने पैर ऐसे चलाए होंगे तो एंगल भी बना होगा, तो मान ले कि वो एंगल है थीटा, ठीक है। अब देखिए हम बोल रहे थे कि जो ये बेग है वो दो भाग में बढ़ जाता है, एक वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में, क्योंकि जो बॉल है ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है। तो एक्स एक्सिस जिस अक्ष के साथ यानी जिस तल के साथ थीटा कोण बनाता है, उसमें जो होता है बेग जो होता है, यानी एक्स अक्ष के साथ बना रहा है थीटा कोण, तो उस तल में जो बेग होता है वो यू कॉस थीटा होता है, यू कॉस थीटा, ठीक है। और इसके ठीक लंबवत यानी वाई एक्सिस में होता है यू साइन थीटा, यानी बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस में आरंभिक वेग यू साइन थीटा और एक्स एक्सिस में आरंभिक वेग होगा यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये यू कॉस थीटा हो गया एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में यू साइन थीटा। जो एक्स एक्सिस में वेग है यू कॉस थीटा वह हमेशा स्थिर रहेगा, वो वेग में, उसके वेग में कोई चेंज नहीं होगा। अब कोई वेग में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें त्वरण नहीं है। त्वरण किसे कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को। अब त्वरण नहीं है किसी वेग में, तो वह वेग में न तो वह वृद्धि होगा उस वेग में, न तो कमी होगा। त्वरण या तो वेग को बढ़ा देता है या तो कम कर देता है। ये एक्स एक्सिस में है तो न तो यहाँ तो गुरुत्वाकर्षण भी काम करेगा ही नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक्स एक्सिस में काम नहीं करता है, ठीक है। जब भी करेगा वाई एक्सिस में काम करता है, नीचे की ओर खींचता है। तो यहाँ पे कोई त्वरण नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस में जो भी वेग होगा, सपोज कुछ समय के लिए हम मान ले कि 5 मीटर प्रति सेकेंड है, आपने जैसी बॉल को मारा तो 5 मीटर प्रति सेकेंड से की दर से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर 5 मीटर था तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 रहेगा, ठीक है। हर जगह 5 रहेगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और यहाँ भी आकर गिर जाएगा अंत में। तो हर जगह यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ भी 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 5। इसका नाम ये है कि एक्स एक्सिस में जो वेग है वह हमेशा स्थिर रहता है, नियत रहता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, न तो वृद्धि होती है न तो कमी होती है, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस में जो वेग है वह वस्तु को कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर की ओर की आगे की ओर, आगे की ओर लेके जा रहा है। और वाई एक्सिस में जो वेग है ऊपर की ओर लेके जा रहा है, यू साइन थीटा, ऊपर की ओर वस्तु को लेके जा रहा है। ऊपर की ओर जो वस्तु जब जा रहा है, ठीक है, तो क्या उसका वेग जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है? क्यों कम हो रहा है? क्योंकि यहाँ एक त्वरण काम कर रहा है, ठीक है। वह त्वरण कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की ओर की नीचे की ओर? नीचे की ओर। गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है यहाँ पर, नीचे की ओर उसे खींच रहा है। तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगा वो नीचे की ओर त्वरण काम करेगा, ठीक है। वो त्वरण क्या है,
जी है, जी नीचे की ओर लग रहा था, क्या होगा माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगा उसका वेग धीरे धीरे कम होगा। वस्तु का वेग या वस्तु के वाई एक्सिस वाला वेग, वाई एक्सिस वाला वेग, वस्तु के यहाँ दो वेग हो गया है ना, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में जो वेग हो तो कभी मतलब ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, वो तो स्थिर रहेगा। तो वाई एक्सिस में जो वेग है यानी यू साइन थीटा है जो, वह समय के साथ क्या होगा कम होता जाएगा। मान ले कि सपोज इसको मान ले कि 4 मीटर प्रति सेकेंड है, मान लेते हैं। तो मान ले कि शुरू में 4 था, तो फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, और एक समय पर जाकर 0 हो जाएगा। मान ले कि यहाँ पर आकर 0 हो गया वेग। तो जिस पॉइंट पर वेग 0 होगा, ठीक है, तो वहां वस्तु जो होगा मैक्सिमम हाइट पर होगा। ठीक है, अब जैसे ही 0 होगा तो क्या उसके बाद वस्तु और ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो वेग वस्तु को ऊपर लेके जा रहा था वह 0 हो गया, और लेके कौन जा रहा था? यू साइन थीटा, वो हो गया 0, यानी यू साइन थीटा। यहां पर जब वस्तु मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो वहां पर यू साइन थीटा यानी वाई एक्सिस में जो वेग है वह क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ यहाँ पे बात सुनिए, कोई आपको यहाँ पे पूछेगा आपसे तो आप गलती मत बोल दीजिएगा, यहाँ पर क्या वस्तु का वेग 0 हो गया कि सिर्फ वाई एक्सिस में वेग 0 हो गया? वस्तु का वेग 0 नहीं है। यदि वस्तु का वेग 0 होगा तो वस्तु तो यहीं पे धड़ाम से गिर जाएगा। जैसे हम इसको बोले यहीं से फेंके, ये देखिए यहाँ फेंके यहीं पे गिर गया। क्यों? क्योंकि इसका वाई एक्सिस में सिर्फ गति है, तो जैसे ही मैक्सिमम पे जा रहा है, ठीक है, तो वाई एक्सिस में एक ही गति है, तो वाई 0 हो गया तो धड़ाम से गिर गया, क्योंकि एक्स एक्सिस में इसका कोई गति है ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो यहाँ एक्स एक्सिस में भी गति काम कर रहा है, वाई एक्सिस में भी। यहाँ 0 हुआ है, लेकिन सिर्फ यू साइन थीटा 0 हुआ है। जो एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा था, यू कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं है। तो वस्तु का टोटल वेग 0 नहीं हुआ है। वस्तु के यहाँ पे दो वेग है, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी। यहाँ पे कंफ्यूज मत खोजिएगा कि यहाँ पे वस्तु का वेग 0 होगा, नहीं। अगर वस्तु का वेग होगा तो यहीं पे वस्तु गिर जाएगा, फिर कभी छक्का जाएगा ही नहीं। जब बल्लेबाज बैट चलाता है तो छक्का चल जाता है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसी मैक्सिमम होगा और वस्तु का वेग 0 हो जाएगा, वो बॉल का वेग 0 हो जाएगा, तो बॉल वहीं गिर जाएगा, कैच आउट हो जाएगा। कभी गेंदा बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी ही नहीं। बाहर इसलिए जाती है क्योंकि एक्स एक्सिस वाला कभी 0 नहीं होता है, वो वस्तु को आगे लेके चल जाता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद वो वस्तु ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर ले जाने वाला जो वेग था वो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि वस्तु का वेग 0 है, बोले नहीं, वस्तु का वेग 0 नहीं है। वस्तु के एक घटक का वेग 0 है, वह घटक यू साइन थीटा वाला है ना, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 0 हो गया। अब इसके बाद वस्तु पुनः सतह पर गिरने लगा। ठीक है, आगे चल के गिरने लगा, तो फिर क्या होता है कि जो वाई एक्सिस में जो वेग था वह पुनः बढ़ने लगता है। फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। यानी जिस वेग से वह ऊपर उठा था, ठीक है, उसी वेग से वापस वह पृथ्वी की सतह पर आकर गिरता है। ठीक है, मान लिए थे कि 4 से उठा था, देखिए वापस जो है 4 से आकर वह गिरेगा। तो यहाँ पे क्या एक बात निकलती है? पहला बात तो ये निकलती है एक्स एक्सिस में जो वेग है वह कभी बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। वाई एक्सिस में क्या बात निकल रही है कि वाई एक्सिस में जो वेग है वस्तु का वह पहले धीरे धीरे घटता है और एक पॉइंट पर जाकर 0 हो जाता है, और जहां पर वस्तु का वेग 0 होता है वह मैक्सिमम हाइट होता है वस्तु का। उसके बाद पुनः वस्तु का वेग वाई एक्सिस में बढ़ने लगता है और वह आकर फिर उसी वेग को प्राप्त कर लेता है जिस वेग से वह उठा था, वापस उसी वेग से वह पृथ्वी की सतह पर गिर जाता है। ठीक है, अब प्रश्न जो पूछेगा उस पर बात कर लेते हैं, कैसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये पूछेगा, डिफिनेशन से ही पूछेगा। तो डिफिनेशन बताइए प्रक्षेप वेग का, देखकर बता सकते हैं, है ना? बोलिए कैसे बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु को, है ना, क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित माने फेंका जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति और इस पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। और प्रक्षेप का जो पथ है वह परवलयाकार है। कैसा है? परवलयाकार, परवलयाकार। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है, परवल की तरह। परवल खाया ना, सब्जी तो बनाई होंगे परवल का, भोज में तो खूब बनता है परवल का सब्जी, आलू दम, है ना?
वही परवल की तरह है ना, कैसा है, परवलयकार है। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछेगा कि प्रक्षेप के पथ को क्या कहते हैं, तो प्रक्षेप पथ, और प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो परवलयकार। ठीक है, अब जो प्रश्न इसके बाद जो प्रश्न पूछते हैं वो न्यूमेरिकल होता है ना, संख्यात्मक प्रश्न। तो न्यूमेरिकल वाला प्रश्न कैसे पूछता है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा न्यूमेरिकल क्या कैसे प्रश्न पूछेगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, यहाँ से वस्तु ऐसे फेंके, यहाँ जाके गिर गई। ठीक है, तो इसमें तीन तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा, न्यूमेरिकल में तीन तरह का प्रश्न आपको पूछेगा। पहला पूछेगा कि वस्तु, ये सब चीज दे रहेगा, थीटा आपको दे रहेगा कितना डिग्री से फेंका जा रहा है, और बेग भी आपको दे रहेगा, वेलोसिटी भी दे रहेगा। ठीक है, तो बोलेगा पहला प्रश्न ये पूछेगा कि मान ले कि कोई ले लेते हैं थीटा कि 30 डिग्री, यही मार्कर को ही ले लेते हैं, यदि इस मार्कर को 30 डिग्री के कोण पे 50 मीटर प्रति सेकंड की बेग से यदि फेंका जाए तो यह मार्कर अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगा और वापस फिर पृथ्वी की सतह पर आएगा। तो अधिकतम ऊंचाई से एक प्रश्न पूछेगा, तो अधिकतम ऊंचाई कहां पर होता है, एकदम ठीक पीक पर होता है, यहाँ पे जहां यू साइन थीटा 0 हो जाता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट होगा, एज पूछेगा। पहला प्रश्न यही रहता है, पूछेगा महत्तम ऊंचाई, बताइए कि वस्तु को जब फेंकेंगे तो महत्तम ऊंचाई कितना होगा, वह यानी कितनी महत्तम ऊंचाई तक ऊपर जाएगा। महत्तम ऊंचाई को एज से सूचित करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि वस्तु को वही ले लीजिए थीटा कि 30 डिग्री के कोण पे 50 मीटर प्रति सेकंड की बेग से अगर हम मार्कर को फेंके तो यह कितना दूर पर जाकर गिरेगा। एक पूछेगा रेंज से, यानी यहां से फेंके तो यह यहां से जाकर यहां गिरा, तो ये रेंज कितना है ये पूछेगा कि कितना दूर पर जाके गिरेगा, यानी यहां से फेंका गया तो कितना दूर पर गिरेगा। ये यहां से फेंक रहे तो कहां गिर रहा है, यहाँ। ये पूरा रेंज पूछेगा, इसको बोलते हैं क्षैतिज परास, इसे आर से सूचित करते हैं, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब तीसरा प्रश्न पूछता है टाइम से, है ना, कि वस्तु को यहां से फेंका गया तो वस्तु उड़ते 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 जाकर यहां पर गिरा, तो कितना टाइम लगा फेंकने में। जैसे मान लीजिए इसको फेंके और जाकर वापस वहां पर पृथ्वी की सतह पर गिरा, तो हम फेंकने और पुनः पृथ्वी की सतह पर गिरने में टोटल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा। यानी यहां से वस्तु को फेंका गया तो उड़ते 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 जाकर यहां गिर गया, तो ये इसको बोलते हैं उड्डयन काल, है ना, उड़ान समय, उड्डयन काल, उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ान की समय। ठीक है, यहां से फेंके उड़ते उड़ते जाकर वहां, तो कितना समय वह हवा में रहा यही पूछता है, उसको हम सूचित करते हैं टी से। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो सबका फॉर्मूला बता देते हैं, इन तीनों का निकालना होगा ना, अब फॉर्मूला बता देते हैं तीनों का। ठीक है, एच पहले बता दे, महत्तम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब प्रश्न ये होगा आपको मन में कि u क्या है, तो u बेग है, देल रहेगा प्रश्न में कि किस बेग से फेंका जा रहा है, थीटा क्या है प्रक्षेपण कोण, वो भी देल रहेगा आपको, और g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, एग्जाम में लिखा रहेगा गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा मान कितना था 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मगर आपको 10 लेके ही बनाना होगा, एग्जाम में लिखा भी रहेगा ब्रैकेट में करके कि g का मान आप 10 लीजिए। ठीक है, तो h निकालने के लिए फॉर्मूला, और उसके बाद क्षैतिज परास यानी कितना दूर पर जाके गिरेगा, r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। उड़ान काल की बात करें, अब यहाँ पे देखिए आर यानी कितना दूर पर जाके गिरेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए कि हम फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, तो हमें किसी वस्तु को फेंकना है तो हम क्या क्या इसमें चेंज कर सकते हैं। जी पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल है जी को क्या दूध पी के बढ़ा सकते हैं क्या, कि पूरा दूध पियेंगे एकदम कस के भीगेंगे जी बढ़ जाएगा, ऐसा होता है नहीं होगा।
जी तो हमारे कंट्रोल में है ना, एक तो क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो 9.8 तो फिक्स ही रहेगा, है ना। तो क्या हम बढ़ा सकते हैं, तो यू तो बढ़ा सकते हैं, पूरा ताकत एकदम दूध दूध पी लेंगे, एकदम पूरा कस के फेंकेंगे, तो बेग पूरा थोड़ा स्पीड में जाएगा। और क्या कर सकते हैं, यू तो बढ़ा सकते हैं, अगर हम थीटा को पर मैनेज करें, जैसे जो भी गेम खेलते हैं ना, जैसे नीरज चोपड़ा है तो भाला फेंकते हैं, तो भाला फेंकते हैं तो क्या लगाते हैं, पहले ठीक है शरीर भी तैयार करते हैं कि उतना ताकत हो कि फेंके कस के, लेकिन उनका जो कोच होता है वो एडवाइस क्या देता है कि मैनेज करो यहाँ पे थीटा पे, सारा खेल यहाँ पे है, अगर थीटा सही से ले लिया तो बहुत दूर जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। अब देखिए साइन है और 2 थीटा है, तो ये बताइए कि साइन है तो साइन में मैक्सिमम मान किसका होगा, साइन में किसका मैक्सिमम मान होता है, महत्तम मान कितना होता है, साइन का महत्तम मान 1 होता है, किसका, साइन 90 डिग्री का मान। तो साइन 90 करने के लिए हमें कितना डिग्री से फेंकना होगा, 2 पहले से है तो 45 से फेंकना होगा, 45 गुने 2 कर देंगे तो 90 हो जाएगा, है ना। तो यदि हम थीटा को 45 ले लें, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो जो वस्तु जाएगा बहुत दूर जाएगा, ठीक है, जब आप फेंकिएगा वो बहुत दूर तक जाएगा। थीटा बराबर 45 लेंगे तो आप देखिए 45 ले लिए तो आर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा एकदम, उसके बाद वस्तु नहीं जा सकती। यदि हम इस मार्कर को 45 डिग्री के कोण पर फेंक दें तो ये बहुत दूर जाके गिरेगा, यानी आर मैक्स हो जाएगा, यानी आर मैक्सिमम। जैसे 45 डिग्री होगा, यही एडवाइस भी दिया जाएगा जो भी भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, तो उनको यही उसका जो कोच है बोलता है कि कोशिश करो कि भाला को 45 डिग्री पर फेंक दो, 45 डिग्री पर फेंका तो तुम्हारा जीत तो तय है, तुम ही जीतोगे। तो आर मैक्स हो जाए, जैसे आर 45 डिग्री पर फेंके तो आर जो होगा यानी रेंज जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, और साइन 2 और 2 से 45 में करें तो 45 दूना 90, तो साइन 90 डिग्री का मान 1, तो 1 यू हो जाएगा, बट तो 1 से इसमें यू स्क्वायर में गुना करें तो 1 यू स्क्वायर ही रहेगा, तो यू स्क्वायर बटे जी। तो जब आर मैक्स कहे ना कि मैक्सिमम कितना दूरी पर जाकर गिरेगा वस्तु, तो यह फॉर्मूला लगा लीजिएगा यू स्क्वायर बटे जी। क्यों, क्योंकि ये तो 90 का हो गया, 90 का तो मान 1 हो गया, यही चीज है, यही वाला है, ये याद करे चाहिए, मगर हाँ ये याद रखना को जरूरी है, ठीक है। जब 45 डिग्री न रहे, अगर कहेगा कि 30 डिग्री के कोण पर फेंका जा रहा है तो फिर ये लगाना होगा, 30 डिग्री है तो 30 दूना 60 होगा, 90 नहीं होगा ना, ये ना कि यू स्क्वायर बटे जी, यू स्क्वायर बटे जी तभी लगाइएगा जब बोलेगा कि यदि किसी वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंकने पर यदि अधिकतम दूरी पर फेंकना है, मतलब यही मार्कर को बोले कि 50 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से इस मार्कर को फेंकेंगे तो ये अधिकतम कितना दूर पर गिरेगा, यदि प्रश्न में लिखा हो अधिकतम तो इसका मतलब है कि आर मैक्स पूछ रहा है, यानी रेंज जो है मैक्सिमम पूछ रहा है, तब वो अपने आप हम 45 डिग्री कोण ले लेंगे, ठीक है, तब यू स्क्वायर बटे जी फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इसी का ये किया हुआ है, बस ये 90 हो गया इसलिए 1 हट गया, और क्या ये हट गया, अरे यही याद रखिए ना, यही चीज ये लिखा हुआ, कोई दूसरा नहीं है, दिमाग लगाने की क्या जरूरी है ना, तो यही याद रखिए, बात तो एक ही है ना, ये हल करने पड़ेगा, ये हल करके लिखा हुआ, ठीक है। चलिए अब आते हैं उड्डयन काल, टाइम का, टाइम उड्डयन काल, यानी यहां से फेंकेंगे तो वहां जाके गिरा तो कितना समय लगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो 2u साइन थीटा बटे जी, 2u साइन थीटा बटे जी, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा बटे जी, एच बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा बटे जी, रेंज निकालना है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, और टाइम निकालना हो तो 2u साइन थीटा बटे जी। अब यहाँ पे देखिए कि t जो है यहां से लेकर यहां तक का समय है, ठीक है, यहां से मैंने फेंकी वस्तु को उड़ते 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 आकर यहां गिर गया तो पूरा टाइम है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि पूरा टाइम नहीं पूछता है, पूछेगा कि हमें पूरा टाइम छोड़ो नहीं बताओ, यहां से फेंके तो हमें यह बता दो कि महत्तम ऊंचाई यहाँ है, तो सिर्फ ये बताइए कि महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा, बस यहीं तक के समय बताइए, हमें टोटल टाइम नहीं चाहिए। एग्जाम में ऐसा पूछता है कि यदि किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पे 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंके तो अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, बस यानी अधिकतम ऊंचाई यानी यहां से फेंके यहीं तक का समय पूछ रहा है, यहां से लेकर यहां तक। याद रखिएगा ये समय और ये समय दोनों बराबर होता है, मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय
और मैक्सिमम ऊंचाई से वापस पृथ्वी के सतह पर आने में लगा समय, ये दोनों बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, और पूरा एक है। इसका मतलब है यदि ये 2 सेकंड ले रहा है, ये भी 2 सेकंड लेंगे उतरने में, चढ़ने में 2 सेकंड, उतरने में 2 सेकंड। ठीक है, तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 4 सेकंड, हो जाएगा ना 4 सेकंड। इसका मतलब है कि जो टोटल टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टी, बड़का टी, वो है महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय का दुगना। या ऐसे कह सकते हैं कि जो महत्तम ई जो है, महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में जो समय लगेगा वह टोटल टाइम का आधा है। तो आधा है तो पूरा टाइम निकाल लेंगे, उसमें 2 से भागा दे देंगे, या अभी भाग दे देंगे तो 2 कट जाएगा, हट जाएगा, तो यू साइन थीटा बटे जी हो जाएगा, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। लेकिन एक ही याद रखिएगा ना, टी यही याद रखिए, जब पूछेगा कि सिर्फ महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा, तो टोटल टाइम निकाल के उसमें 2 से भागा दे दीजिएगा। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है, ये तो पूछेगा ही कि महत्तम ऊंचाई में कितना समय लगेगा। एक सीधा पूछा हुआ था ये थ्योरी से ही कि प्रक्षेपण गति में उड़ान समय यानी पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान समय किसके बराबर होता है। ठीक है, उड़ान समय किसके बराबर होता है, उसमें लिखा था कि महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय का बराबर होता है। सही है? गलत है, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय का दुगना होता है। सही है? सही है, यही था ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन नहीं था, दुगना होता है, तिगुना होता है, चौगुना होता है। तो आपका तो पूरा जो उड़ान समय है महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाले समय का दुगना होता है। और फिर उल्टी बोल सकते हैं कि महत्तम ऊंचाई पूरा जो टोटल टाइम है उसका आधा कर देंगे तो महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय निकल जाएगा। ठीक है, जब महत्तम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय निकालना होगा तो ये निकाल कर 200 उसमें भागा दे दीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सर ये तीनों फार्मूला नोट कर लीजिए। अब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, 2-4 बना लेते हैं आपके साथ में। तो अब यहाँ पे आपको लगता होगा याद कैसे करें, तो एक याद करने के लिए इसको याद कर लिएगा। इधर टी लिखा हुआ है तो टाइम TIME, T2 है ना, सब में यू स्क्वायर है, इसमें 2u है ना, तो इसको याद रखिएगा ना, जहां t वहां 2 है ना। अब बनाते हैं न्यूमेरिकल, ये दो का तो फॉर्मूला याद रखिएगा है ना। प्रश्न एक आध बनाते हैं आपके साथ में। ये पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो क्रमशः महत्तम ऊंचाई, परास तथा उड्डयन काल, यानी तीनों पूछ दिया है। ठीक है, आपको हाइट भी बताना है, मैक्सिमम हाइट, परास भी बताना है और उड्डयन काल भी बताना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ कि जी का मान 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या करना है, सारा फार्मूला अभी लिखबे किए, बस निकाल देना फार्मूला से। थीटा हमारे पास ये है, बेग है, ये है, तो कुछ दिखते नहीं। एच निकालने के लिए क्या फार्मूला है, एच बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। मान रखिए, अब यू कितना दिया है हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यू स्क्वायर है ना, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर में है तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बटे 2, और जी का मान यहाँ दे रखा है कि 10 लेना है हमें। ठीक है, तो 10 लेंगे, 10 ले लिए, 4 से कट जाएगा 25 बार में, 5 दूना 10, 50 25, तो क्या इतना 5/4, 5/4, और 4 से 5 में भागा देंगे तो कितना आएगा 1.25, इतना क्या होगा, हाइट है, मीटर हो गया, इतना मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड यानी वेग है कि क्या हो गया कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर वस्तु को फेंकेंगे तो अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगा 1.25 मीटर अधिकतम ऊंचाई होगा उसकी। अब एक तो निकल गया, एच निकल गया, दूसरा बोल रहा है रेंज निकालिए, परास निकालिए, यानी आर निकालिए। आर बराबर क्या, यू स्क्वायर बटे जी कर दें, नहीं, यू स्क्वायर बटे जी तभी करेंगे जब 45 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ 30 है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, यही हो ना, यू स्क्वायर तो 10 के स्क्वायर 100, साइन 2 थीटा, साइन
और थीटा है 30 डिग्री, और 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो साइन 60 हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 लिख दे डायरेक्ट, √3/2। कोई दिक्कत तो नहीं हो ना, 30 डिग्री है ही दिया हुआ, 2 से गुना करेंगे तो 30 दूना 60 होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। जी का मान दिया है 10, 10 रख लेंगे, 10 2 से कट गया 50 बार में, और 10 से फिर कट गया 5 बार में, यानी 5√3, 5√3। √3 का मान कितना होता है? 1.73, तो 5 × 1.73, इसे गुना करेंगे तो कितना होगा? 8.65 मीटर, मीटर होगा। क्यों? क्योंकि रेंज है। तो कितना दूर पे जाके गिरेगा? 8.65 मीटर दूर पे जाके वस्तु गिरेगा, यही पूछ रहा है ना। अब बता रहा उड्डयन काल, पूरा टाइम बता रहा है, जिसे वस्तु को यहाँ से फेंकेंगे तो उड्डयन काल पूछ रहा है ना, यहाँ से फेंका गया यहाँ, ये पूछ रहा है पूरा टाइम, यहाँ से लेकर उड़ते 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 जाके यहाँ गिरा, तो पूरा पूछ रहा है ना उड्डयन काल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। एच तो हम निकाल लिए, आर भी निकाल लिए, आप पूछ रहा है टी, तो टी बराबर टी है तो T2, तो 2u साइन थीटा बटे जी, 2u, u कितना है? 10, यानी बेग, और साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए 2u साइन थीटा बटे जी, थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 लिख दें डायरेक्ट, 1/2 बटे जी कितना है? 10, 2 से 2 गया, 10 से 10 गया, यानी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो वस्तु कितने समय तक हवा में रहेगा? 1 सेकेंड तक, है ना। 1 सेकेंड तक कहाँ रहेगा? हवा में रहेगा, है ना, और जाके फिर वहां पे जाके गिर जाएगा। अब यहाँ पे पूरा पूछा है उड्डयन काल, तो हम लोग 1 सेकेंड हो गया, लेकिन सिर्फ बोल देता कि नहीं हम पूरा टाइम नहीं बताइए, खाली मैं ये बताइए कि महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का। तो क्या करते हैं, जो टोटल टाइम है उसमें 2 से भागा देते हैं, तो 0.5 सेकेंड हो जाता, ये होता ना। तो कोई दिक्कत इसमें? खाली फॉर्मूला याद रखना है, मान को रख लेना है, ये सब तो डेली रहेगा। तो ये दूसरा प्रश्न देखिए, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 100 मीटर की दूरी तय करता है। यानी कोई एक प्रारंभिक वेग मान लेते हैं कि यू वेग से फेंका गया, ठीक है, यू वेग से फेंके तो कितना दूरी तय कर रहा है? 100 मीटर, यानी क्षैतिज में, ठीक है, मैक्स आर मैक्स दिया हुआ है, आर मैक्सिमम है, ठीक है, आर मैक्स 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर है। तो जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो 100 मीटर की दूरी तय करता है उसी तल में, ठीक है, तल वही लेना है, यानी कोण वही होगा, ठीक है। तो उसी तल में जब इसे दोगुने वेग से, यानी कह रहा कि यू वेग से फेंके थे, अब हो रहा कि नहीं आप 2u वेग से फेंकिए, यही कह रहा है, दोगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, यानी आर मैक्स क्या होगा। जब भी होगा तो मैक्सिमम ही होगा, यही पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 400 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर। बनाना चाहे तो बना लीजिए, पॉज दीजिए, बनाइए, उसके बाद चेक कर लीजिए कौन आपको सही है कि नहीं, ठीक है। हम बनाते हैं यहाँ पे, तो यू दिया है प्रारंभिक वेग, हम यू मान लिए, आर मैक्स है, ठीक है। आर जब मैक्सिमम जब ये रहेगा कि 100 मीटर तक दूर फेंक सकता है, तो दुगने वेग से कितना दूर फेंक सकता है, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम उसको फेंकने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो आर मैक्सिमम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि थीटा कितना है? 45 है, ठीक है, 45 डिग्री। यहाँ भी थीटा कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। तो आर मैक्स है तो हम डायरेक्ट लिख दें यू स्क्वायर बटे जी, क्योंकि आर बराबर लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, तो 2 थीटा 45 उन्हें 9 2 करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें यू स्क्वायर बटे जी, यानी आर मैक्स, यानी आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर बटे जी, यही वो है यू स्क्वायर। आर मैक्स हमारे पास है दिया हुआ 100 मीटर, ठीक है, यू स्क्वायर, यू हमारा बेग है यू, ठीक है, तो यू स्क्वायर रह जाएगा बटे जी। अब देखिए इतना तो हम निकाल लिए। अब यहाँ पे स्मारखंड बन के जी का मान रख के 9.8 से 100 से फिर गुना करेंगे, फिर यू का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसा करिएगा तो 30 सेकेंड का प्रश्न 30 मिनट ले लेगा, फिर भी नहीं बनेगा। ये अब जान रहे कि आ रही यहाँ भी है, निकालना रेंजे निकालना है, यहाँ भी रेंजे निकालना है, तो यू स्क्वायर 30 पे भी होगा, कॉमन होगा, हम कहे इसको हल करेंगे, इतने छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे।
यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी आर मैक्स है तो डायरेक्ट लिख दें यू स्क्वायर बटे जी, थीटा भी 45 है तो लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आर मैक्सिमम बराबर क्या होगा यू स्क्वायर बटे जी। अब देखिए यू स्क्वायर बटे जी होगा। अब देखिए लेकिन हमारे पास u जो यहाँ पे कितना है 2u है ना, ये तो u था लेकिन यहाँ कह रहा है कि दोगुने बेग से फेंकना है तो u की जगह क्या लेना है 2u लेना है तो 2u के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4u स्क्वायर हो जाएगा। u की जगह 2u रखिए तो 2u के स्क्वायर करेंगे बटे g तो कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर हो जाएगा 4u स्क्वायर बटे जी, यही होगा ना 4u स्क्वायर बटे जी हो जाएगा। अब देखिए यू स्क्वायर बटे जी का मान हमारे पास आया है 100, यू स्क्वायर बटे जी की जगह 100 रख देंगे और 4 से गुना कर देंगे, 400 आंसर हो गया। नहीं समझे क्या क्या दिक्कत हुई? देखिए आर मैक्सिमम दिया था 100 मीटर, आर मैक्स यू आर स्क्वायर बटे जी कर दिए, यहीं पे इसका कैलकुलेशन हम खत्म कर दिए क्योंकि हम जान रहे हैं कि यू स्क्वायर बटे जी इसमें भी मिलने वाला है। तो आर मैक्सिमम यहाँ भी लिख लिए यू स्क्वायर बटे जी, यू के जगह यहाँ पे 2u है, यहाँ पे तो खाली यू था, यहाँ पे 2u है तो 2u के स्क्वायर करेंगे तो 4u स्क्वायर आएगा और इसको 4u स्क्वायर बटे जी को हम ये लिख सकते हैं ना 4 इंटू यू स्क्वायर बटे जी और 4u स्क्वायर बटे जी इतना का मान हम जान रहे हैं, यू स्क्वायर बटे जी कितना है 100 है तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 मीटर। 400 मीटर आंसर। अब देखिए ऑप्शन में है कहीं 400, ठीक है पहले ही ऑप्शन है 400 मीटर। कोई दिक्कत? आराम से बनाना, फॉर्मूला याद दिमाग लगाना है और जब भी हो आर दिया हो आर ए निकालना हो तो यहाँ पे यू स्क्वायर का जी का मान कभी मत रखिए, एच दिया हो आर निकालना हो तो जी का मान मत रखिए क्योंकि वो कॉमन होता है, उसमें भी है तो उसमें भी रहेगा। ठीक है इस तरह से बनाइए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि एक क्रिकेटर एक गेंद को 100 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है तो वह कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। क्या कर रहा है एक क्रिकेटर है एक गेंद को ऊपर मैक्सिमम 100 मीटर फेंक देता है तो क्षैतिज में कितना दूर तक फेंक सकता है, यही प्रश्न है ना। अब देखिए जब भी कहेगा कि ऊपर ऊर्ध्वाधर 100 मतलब फेंकता मैक्सिमम फेंकेगा तो आपका बच्चे में आप खेले होंगे ना कि तू फेंक कितना ऊपर तुर जा हो, खेलते थे ना खलिहान में तो गेंदा फेंकते थे तो फेंकते समय क्या कोशिश करते थे हम कोशिश करते थे या आप जो फेंकते थे बॉल, मैं भी फेंकता था आप भी फेंके होंगे, तो कोशिश करते कि जितना सीधे फेंके, जब ऊपर फेंकना हो तो हम कोशिश करते हैं कि पूरा एकदम बॉल जो है एकदम सीधे फेंके ताकि बहुत ऊपर जाएगा। यानी जब का नाम यह है कि जब ऊपर मैक्सिमम बोले कि ऊपर मैक्सिमम फेंकने के लिए क्या करना है थीटा को, तो थीटा को हम कोशिश करते हैं कि 90 रखें एकदम पूरा सीधे फेंकें, लेकिन क्षैतिज में बहुत दूर फेंकना रहता तो कितना लेते हैं थीटा 45 डिग्री। याद रखिएगा कि जब क्षैतिज दूरी के लिए लिख लीजिए ना होगा तो नोट करके, क्षैतिज दूरी में निकालना हो यानी क्षैतिज दूरी अधिकतम कितना होगा यानी दूर ऐसे रेंज, ठीक है क्षैतिज दूरी अधिकतम के लिए थीटा कितना होना चाहिए थीटा 45 डिग्री, लेकिन ऊर्ध्वाधर में अधिकतम होने के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर में यानी वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या दूरी कहिए या ऊंचाई मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा कितना होगा थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है ये पॉइंट को ना होगा तो नोट कर लीजिए। ठीक है ऊपर बहुत ऊपर फेंकना है तो 90 करेंगे, थीटा को तो हम पूरा सीधे रखेंगे एंगल को तो पूरा हाई जाएगा। तो यहाँ क्या एक क्रिकेटर एक गेंद को 100 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, यह मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि एच जो है मैक्सिमम दिया हुआ, एच बराबर 100 मीटर दिया हुआ। ठीक है अब प्रश्न कर रहा है ये तो थीटा कितना होगा, ये मैक्सिमम हाइट है उसकी, तो थीटा कितना है इसका मतलब वो 90 डिग्री से फेंका होगा तो थीटा 90 डिग्री है। अब देखिए तो कह रहा है तो वह कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी यानी रेंज बताइए, ये दिया हुआ है। ठीक है उसके बाद हमें पूछ रहा है कि रेंज बताइए, रेंज बताइए तो रेंज भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, अधिकतम कहिए दिया है यानी आर मैक्स पूछ रहा है, आर मैक्सिमम कितना होगा वाट। ठीक है तो आर मैक्सिमम यानी क्षैतिज मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 45 होगा, इसका मतलब यहाँ पे जब फेंकेगा तो थीटा 45 डिग्री लेगा वो, यही है ना। उसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है अब बनाते हैं। एच बराबर 100 दिया तो एच का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। एच का मान यहाँ 100 दिया 100 रख लिए। ठीक है यू स्क्वायर हम रख ले है ही नहीं, हम रखेंगे भी नहीं, हम जान रहे कि यू स्क्वायर इसमें भी आएगा
हम काहेला मान रखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि यू स्क्वायर सब में आता है, तो यू स्क्वायर को इसी रहने देंगे यू स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो साइन क्या है यहाँ पे, थीटा में कितना है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान क्या हो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बटे 2g हो जाएगा, समझे ना, 90 डिग्री है थीटा 90, तो साइन 90 का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो यू स्क्वायर बटे 2g खाली हो गया, तो 2 इधर आ जाएगा, तो यू स्क्वायर बटे जी कितना हो जाएगा 200 होगा कि ना, 2 इधर कर देंगे तो 2 से में गुना होगा तो 200 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बटे जी 200, तो हो जाएगा ना यू स्क्वायर बटे जी कितना हो जाएगा 200, 2 से इधर गुना कर दिए तो 200 हो गया ना, यू स्क्वायर बटे जी हमारे पास आ गया 200। लेकिन हमें निकालना आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम का हम फॉर्मूला जानते हैं, आर मैक्सिमम डायरेक्ट लिख दें यू स्क्वायर बटे जी, ऐसे होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, लेकिन 2 थीटा करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो वही बात हो गया यू स्क्वायर बटे जी खाली आएगा, तो आर मैक्सिमम क्या होता है, आर मैक्स जब होगा आर मैक्सिमम तो यू स्क्वायर बटे जी लिख देते हैं डायरेक्ट। देखिए यू स्क्वायर बटे जी मेरा निकल चुका है 200, और वही निकालना ही है, तो आंसर वही हो गया, तो कितना हो गया 200 आंसर हो गया, है ना 200 मीटर। देखिए ऑप्शन में है कहीं 550, हाँ सी ऑप्शन, क्या कोई दिक्कत, उधरवादर में फेंकता है मैक्सिमम 100 मीटर, ठीक है, तो क्षैतिज में वह क्रिकेटर कितना दूर तक फेंक सकता है 200 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर, क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 9 किलोमीटर है तो गोली का प्रक्षेपण वेग क्या होगा, यानी रेंज हमारे पास दे रखा है, रेंज है आर दे रखा है, आर भी अधिकतम है यानी आर मैक्स है ना, आर मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम, तो गोली का वेग पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, अब बनाते हैं उसके बाद तो ऑप्शन ढूंढेंगे, तो कुछ करना नहीं है ना। आर मैक्स हम जानते हैं, आर मैक्सिमम क्या होता है यू स्क्वायर बटे जी, डायरेक्ट लगा देते हैं फॉर्मूला, आर मैक्सिमम मेरे पास दे रखा है 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर को अगर मीटर में हम लिख दे तो कितना हो जाएगा 9000 मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं 9000 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, यू स्क्वायर यू तो हमें निकालना ही है, तो यू स्क्वायर को इसी रहने देते हैं, जी हमारे पास दे रखा है कि 10 लेना है तो 10 ले लिए, अब गुना करिए यू स्क्वायर बराबर कितना 10 से इसमें गुना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बराबर 90,000 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, तो यू बराबर 90,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 300, 90,000 का वर्गमूल 300, तो क्या बेग है, तो बेग और मीटर प्रति सेकंड में होता है, मीटर पर सेकंड, देखिए तो ऑप्शन में है कहीं 300, यहाँ है बी ऑप्शन, कोई दिक्कत है यहाँ पे, डायरेक्ट आर मैक्सिमम दिया हुआ था तो लगा दिए हम यू स्क्वायर बटे जी फॉर्मूला, ठीक है, ना तो थीटा से भी कर सकते हैं तो उससे भी आ जाएगा, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, थीटा अधिकतम है तो 45 लीजिएगा तो बात तो वही हो जाएगा, तो आराम से निकल गया 300 मीटर पर सेकेंड। देखिए 5वां नंबर है कि यू मीटर पर सेकेंड की समान गति से सभी दिशाओं में बड़ी संख्या में गोलियां चलाई जाती है, जमीन पर वह अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम याद वर्ड को देखिए, अधिकतम क्षेत्रफल कितना है जिस पर एक गोलियां फैलेगी, एक बेग दिया है यू दिया है बेग, ठीक है, यू बेग है और समान गति से सभी दिशाओं में गोली चलाई, यानी चारों दिशाओं में, मान ले कैसे कि आप खड़े हैं जैसे यहाँ पे और आपके चारों तरफ दुश्मन है, तो आप आ गए तो क्या करेंगे, आप उठाएंगे बंदूक और चारों दिशा में पूरे दाएं दाएं गोली चलाएंगे, घूमकर ऐसे 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 ऐसे, तो यही बोल रहा है कि आप यदि चारों दिशाओं में गोली चलाएंगे समान वेग से, वो क्षेत्रफल कितना होगा वो पृथ्वी पर फैल जाएगा, तो जमीन पर वह अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा जिस पर आपकी सारा गोलियां पड़ा हुआ बिखरा हुआ मिलेगा आपको, मान लीजिए आधा घंटा आप गोली चलाते हैं एकदम समान गति से, तो कितना क्षेत्रफल में उस सब जाकर गोलियां फैल जाएगी, अधिकतम वो क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे खड़े हैं, आप सेंटर में हो जाएंगे, चारों दिशा में गोली चलाएंगे तो, और जो भी आप चारों तरफ दिशा में गोली चलाएंगे वो सर्कल बन जाएगा, क्योंकि समान गति से आप चला रहे हैं और मैक्सिमम जाएगा गोली, तो कोई गोली यहाँ गिरेगा, कोई यहाँ गिरेगा, कोई यहाँ, मैक्सिमम जो गिरेगा यहाँ गिरेगा, मैक्सिमम कहाँ गिरेगा आर मैक्स यू स्क्वायर बटे जी, है ना, आर मैक्सिमम कहाँ होगा कि जब 45 डिग्री से आप गोली चला देंगे, जहां जहां आपकी गोली जाएगी मैक्सिमम कहाँ जाएगा यू स्क्वायर बटे जी तक जाएगा, आर मैक्सिमम क्या होता है, आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बटे जी होता है, ठीक है, यानी थीटा 45 डिग्री होगा तो यू स्क्वायर बटे जी, तो यहाँ पर आप खड़े तो आपने गोली चलाए तो मैक्सिमम कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा,
यहां से आपने गोली चलाई तो यहां जाके गिरा, तो ई हो गया यू स्क्वायर बटे जी, यही हो गया ना। अब देखिए तो ये क्या वृत्त की त्रिज्या हो गई कि नहीं, त्रिज्या हो गई ना। यहां से आप चला रहे हैं तो यहां तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, और वो यू स्क्वायर बटे जी होगा, मैक्सिमम यू स्क्वायर बटे जी। अभी है क्या, वृत्त की त्रिज्या हो गई, और क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्षेत्रफल तो पूरा चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, तो पाई आर हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर बटे जी, त्रिज्या तो यही हो गया ना। तो यू स्क्वायर पहले से है, तो यू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 हो गया, यानी यू स्क्वायर बटे जी तो पहले से है ही, ये त्रिज्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, पाई पाई ये 4 हो जाएगा, यू के पावर 4 हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कोई है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पाई यू के पावर 4, पाई यू के पावर 4 जी स्क्वायर, यानी दूसरा आंसर सही होगा, बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से 3 फार्मूला याद रखिएगा, एगो T2 याद रखिएगा, है ना, जब काल बोलेगा टाइम पीरियड तो 2u sin थीटा बटे जी। बाकी अब 3 फार्मूला याद रखेंगे, बाकी सारा प्रश्न बन जाएगा, वहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।